हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो यूट्यूब क्लासेज हैं वो आपकी कंटिन्यूस हो रही हैं। डेली आप शाम को 6 बजे लाइव भी जुड़ पा रहे हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यू सेशंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हम उसी कड़ी में हम एमसीक्यू सेशन तो नहीं, हम हमारी थ्योरी क्लासेस शुरू कर रखी है हमने। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसकी थ्योरी क्लासेज हम डेली डेली ले रहे हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप आया है, वो अब गैप नहीं आएगा। अब आपकी जो क्लासेज हैं वो डेली होंगी। ठीक है, तो जो हम साइकेट्रिक में पढ़ रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम जो डिजीज कंडीशंस पढ़ना हम आगे शुरू करेंगे, अभी तक हम जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने जो उसके जो साइन सिम्टम्स के बारे में हमने बात करना शुरू की है कि क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें कि हमने कॉन्शियसनेस के साइन सिम्टम्स देखे हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो उसी कड़ी में जो साइन सिम्टम्स वाली है चेन हमारी, उसी में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक है आपका, आपको दिख रहा है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। कि जो परसेप्शन हम कर रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है चीजों को परसीव करके उनको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो जो परसेप्शन है हमारा, उसमें हमारे पास क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या उसमें डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। क्लियर है। तो मोस्ट कॉमनली हम सुनते आते हैं कि हाँ भाई, जब हम नर्सिंग कर रहे हैं, हमने पढ़ाई की है, तो हम मोस्ट कॉमनली सुनते हैं कि हाँ इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है। क्लियर है। तो ये दोनों किसके डिसऑर्डर है, हमारे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम हमारी क्लास। क्या है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, कौन कौन से डिसऑर्डर है। आपको दो टाइप के डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, पहला इल्यूजन एंड सेकंड हेलुसिनेशन। क्लियर है। तो दो प्रकार से हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन आते हैं, पहला कौन सा है, इल्यूजन, एंड सेकंड है हेलुसिनेशन। अब अगर हम इनमें बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर स्टिमुलाई। किसका डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट या फिर स्टिमुलाई। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि इल्यूजन क्या है और आपका हेलुसिनेशन क्या है, और जो इनके बीच में हम जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट का या फिर स्टिमुलाई का डिफरेंस होता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए, तो इल्यूजन क्या है, क्या है इल्यूजन, रॉन्ग परसेप्शन in the presence of wrong perception in the presence of any stimuli or object। ठीक है, क्या है आपका इल्यूजन, रॉन्ग परसेप्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टिमुलाई या फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हम जो एग्जाम्पल्स अभी तक समझते आए हैं, हमने अभी तक आज तक सुना है कि रस्सी को सांप समझना, सांप समझना। ठीक है, रस्सी को सांप समझना। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि उसको परसेप्शन हुआ है। परसेप्शन तो उसको हुआ है, उसने चीज जो थी, जो भी ऑब्जेक्ट था, उसको परसीव किया है, बट उसने परसीव क्या किया है, रॉन्ग परसीव किया है। मतलब उसको समझना तो क्या चाहिए था, रस्सी ही समझना चाहिए था, बस उस इंडिविजुअल ने समझ क्या लिया, उसको सांप समझ लिया। मतलब कि सामने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है। हमने जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये सामने एक रिमोट रखा हुआ है। ठीक है, हमें ये लग रहा है कि यार ये रिमोट नहीं, ये तो कोई पेन रखा हुआ है। क्लियर है। तो मतलब बेसिकली इल्यूजन का क्या मतलब है कि आपका जो भी कोई एक ऑब्जेक्ट है सामने की तरफ, वो उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअल परसीव ना कर पाके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसको परसीव कर ले। और इसके अगर हम एग्जांपल से समझें कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने सामने देखा कि कोई ट्रक खड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सब इंडिविजुअल को वो ट्रक दिख रहा है, बट जिस इंडिविजुअल को ये डिसऑर्डर होगा इल्यूजन का, जिसको मेंटल इलनेस होगी, उसको वो जो ट्रक है वो ट्रक ना दिखाई देगा। ठीक है, हो सकता है उसको उस ट्रक की जगह ऐसा दिखाई दे कि ये तो कोई बिल्डिंग है। क्लियर है। मतलब जो एक्चुअल स्टिमुलाई है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसको समझने में गलती करना क्या कहलाता है, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इल्यूजन।
जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, बट हमने क्या किया, उसको गलत समझ लिया है। क्लियर है इतना सभी को? चलिए सेकंड हम बात करते हैं। अब हमारा सेकंड क्या था? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या है, हमने बात की है इल्यूजन में कि प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होता है हेलुसिनेशन में? परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। समझिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है? परसेप्शन, और वहां क्या लिखा था? रॉन्ग परसेप्शन। हेलुसिनेशन में परसेप्शन इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे सिर्फ परसेप्शन हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है यहां पे। अब वो किस चीज का परसेप्शन हो रहा है? क्या लिखा है हमने? इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। कि सामने तो कुछ रखा हुआ ही नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है। सामने कुछ रखा हुआ नहीं है, सामने मैं रास्ते से जा रहा हूं और अचानक से मैं सीधा चलते चलते दूर हट गया। क्यों हट गया? किसी ने पूछा कि यार तू सीधा चल रहा था, इधर क्यों हट गया? तो मैं क्या जवाब दूं कि यार सामने तो एक पत्थर पड़ा हुआ है, मैं उसको टकरा जाता, इसलिए मैं साइड में हट गया। समझ रहे हो? मतलब सामने कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बट फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि सामने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको क्या कह लेते हैं हम? हेलुसिनेशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है परसेप्शन, मतलब उसको गलत नहीं हो रहा है, वो वहां पे उसको परसीव तो हो रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जबकि जो इल्यूजन है, हमने इल्यूजन में क्या बात की है? वहां पे आपका रॉन्ग परसेप्शन, इसको हम मिस परसेप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हेलुसिनेशन में हमने क्या बात की कि परसेप्शन हुआ है किसी भी स्टिमुलाई या फिर ऑब्जेक्ट का, बट वहां पे सामने की तरफ कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसके अगर हम और भी एग्जांपल समझें कि जैसे कि रास्ते में कोई भी आपका जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो कंप्लेंट करते हैं कि सामने मेरे को तो भूत दिखाई दे रहा है, वहां पे वो इंसान क्यों खड़ा हुआ है? ठीक है, आप वार्ड में गए, आपने पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए उठाया कि हाँ भाई उठो चलो दवाइयां लेनी है, तो वो अचानक से क्या कहेगा? वो सामने कौन खड़ा हुआ है? भाई तुम देखोगे यार उधर तो कोई भी नहीं है, मुझे क्यों डरा रहा है? वो कहेगा नहीं नहीं वहां तो कोई तो है, मुझे दिख रहा है, देखो उसने ऐसे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, देखो अब वो थप्पड़ दिखा रहा है मुझे। तुम देखोगे फिर से यार उधर तो कोई नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा हेलुसिनेशन, कि सामने कुछ है ही नहीं, बट फिर भी हमें दिख रहा है। उसके अलावा ये तो हम एक टाइप पढ़ रहे हैं इसका विजुअल, उसके अलावा जो हेलुसिनेशन है उसमें हमारे पास और भी अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। क्लियर है? चलिए, अब ये जो सेंसरी ऑर्गन 5 लिखे हैं, जिनसे है कि हमें पता लगता है कि हाँ कोई खुशबू आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, या फिर हमें कुछ चीज टेस्ट का पता लग रहा है कि यार ये खट्टा है, मीठा है। हमें हमारी स्किन पे पता लग रहा है कि हाँ भाई कोई इचिंग तो नहीं हो रही है हमें, या फिर कोई पेनफुल स्टिमुलाई तो नहीं है। तो ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमें सेंसेशन देते हैं, जिनकी वजह से हम फिर क्या करते हैं? परसेप्शन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनमें अगर डिफेक्ट होगा तो हमें ये 5 प्रकार के हेलुसिनेशंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकंड है विजुअल हेलुसिनेशन, थर्ड है ओल्फैक्टरी, नेक्स्ट गैस्ट्रेटरी, एंड फिफ्थ है आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। ठीक है, कौन कौन से आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनमें अगर डिसऑर्डर होगा, उनमें अगर डिस्टरबेंस होगा तो देखने को मिलेगा, वो हमने ऊपर लिख दिया है। अगर आपका ईयर में होगा तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, मतलब सुनाई देंगी आपको आवाजें। ठीक है, विजुअल के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका आई, ओल्फैक्टरी के लिए आपका नोज, गैस्ट्रेटरी के लिए आपका टंग, एंड टैक्टाइल के लिए आपका स्किन। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास टोटल 5 प्रकार के हेलुसिनेशंस हैं, जिनके बारे में हम अभी
डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, पहला क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब अगर हम बात करें कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या है, तो ये आपका किसमें डिस्टरबेंस हमें देखने को मिलता है, तो कौन सा सेंस ऑर्गन है यहाँ पे, जो सेंस ऑर्गन होता है वो कौन सा आएगा ऑडिटरी में, आपका ईयर। सुनने का काम कौन करते हैं, कान, ठीक है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में अब क्या होगा कि आप पेशेंट से बातें कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट खुद ही बातें करने लग जाएगा किसी थर्ड पर्सन से, या फिर आप नर्सिंग काउंटर पे बैठे हुए हो आराम से और आप देख रहे हो कि यार सामने वाला जो पेशेंट है वो किसी से बातें कर रहा है। आप जाके पूछोगे कि हाँ भाई क्या कर रहा है, वो क्या कहेगा, चुप, मैं इससे बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरा दोस्त है यहाँ पे, इससे बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तेरे को। तो क्या है, उसको आवाजें आ रही हैं और वो उन आवाजों का रेस्पोंड भी कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मतलब कि सामने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस करे, बट फिर भी उस पेशेंट को साउंड्स आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो है हमारा मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन टाइप ऑफ होता है किसमें, फंक्शनल साइकोसिस में। फंक्शनल साइकोसिस मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है हमें, फंक्शनल साइकोसिस। एग्जाम्पल अगर हम इसके समझें कि फंक्शनल साइकोसिस में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो वो आते हैं आपके सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली आपको जो फंक्शनल साइकोसिस है उसमें कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया, और उसमें हमें जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें और एग्जांपल की बात करें तो उसमें आपका मेनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बारे में है। क्या बातें की है हमने कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट को आवाजें सुनाई देती हैं अजीब अजीब तरीके की, ठीक है, जबकि सामने कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ साउंड नहीं है, ठीक है, जो कि आवाज प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, आपका ईयर। मोस्ट कॉमनली जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं वो कहां पे देखने को मिलते हैं, आपके फंक्शनल साइकोसिस में। एग्जांपल्स हमने क्या पढ़े हैं, सिजोफ्रेनिया, और एग्जांपल्स मेनिया एंड डिप्रेशन। अब ये जो डिसऑर्डर्स है इनके बारे में हम आगे जब हमारे साइन सिम्टम्स कंप्लीट हो जाएंगे तब इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट हम बात करें हमारे विजुअल हेलुसिनेशंस के बारे में। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई, जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है अगर हम इसका दूसरा नाम बात करें तो दूसरा इसका जो नाम होगा वो होगा हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है, हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें जो आवाज सुनाई दे रही है उन्हीं का हमें हेलुसिनेशन हो रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे विजुअल हेलुसिनेशन। तो विजुअल हेलुसिनेशन के लिए आपके पास रेस्पॉन्सिबल जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा होने वाला है, सेंस ऑर्गन आई। देखने का काम कौन करती हैं, आंखें। क्या देखते हो, बहुत कुछ देखते हैं सर, गलत नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट को कुछ गलत ही दिख रहा होता है, जो चीज है ही नहीं वो भी दिख रही होती है। चलो हम हमारी आंखों से उतना ही देख पाते हैं जितना कि हमें सामने दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे पेशेंट को क्या है, सामने कुछ है ही नहीं वो भी दिख रहा है। एग्जाम्पल जो हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि सामने पेशेंट को ऐसा लगना कि यार सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो देखो वो तो कैसे बातें कर रहा है, वो उसको थप्पड़ मार रहा है, आप देख रहे हो कि यार इधर तो कोई भी नहीं है, आपकी पेशेंट ने बुरी स्थिति कर दी कि हाँ भाई यार मैं तो इसको मेडिसिन देने आया था, ये तो मेरे को और डरा रहा है कि यार सामने कुछ खड़ा हुआ है, भागो जल्दी से यहाँ से, ठीक है। बट आपको भागना नहीं है, आपको ये समझना है कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, विजुअल हेलुसिनेशन। क्लियर है।
कभी आप भी ऐसा सोचो कि यार कुछ तो है, इसको जब दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, मैं तो भाग जाता हूँ, ड्यूटी व्यूटी गई, बाद में करूंगा, अगर जान है तो ड्यूटी कर लूंगा, नहीं तो देखी जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या है, उसको आई जो है हमारा सेंस ऑर्गन, उसकी में डिफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने कोई भी एक इंडिविजुअल खड़ा है या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? इसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो क्या आएगा, इसका दूसरा नाम हेलुसिनेशन ऑफ साइट। साइट यानी क्या होता है, देखना। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। सेंस ऑर्गन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है इसमें, एल्कोहोलिज्म। अब अगर हम ये देखें कि जो विजुअल हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन हमें किस में देखने को मिलता है, तो जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में आपके कौन कौन से आते हैं, डिमेंशिया एंड डेलेरियम। तो जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनमें हमें ये विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा एल्कोहलिज्म, जो तीसरी दुनिया में चले जाते हैं, अपनी दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उनमें भी हमें विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो इंसान जो अल्कोहल यूज कर रहा है, एक मतलब हम बात करें कि इसमें एक अल्टीमेट लेवल या फिर जो प्रो लेवल पे पहुंच गया है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में उसने अल्कोहल ड्रिंक कर ली है, उसके बाद उसको ऐसा आभास होना स्टार्ट होता है। अगर आप नॉर्मली कोई इंडिविजुअल वो अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है तो उसमें ऐसा विजुअल हेलुसिनेशन देखने को नहीं मिलता है, बट अगर इसका एक्सेसिव अमाउंट यूज कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हमें विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, हेलुसिनेशन ऑफ साइट। कौन सा सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, आई। कौन से में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। क्या क्या एग्जांपल्स हमने लिए, डिमेंशिया एंड डेलेरियम। उसके अलावा आपको किस में देखने को मिलता है, एल्कोहलिज्म में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड कौन सा है आपका, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हमने सेंस ऑर्गन कौन सा पढ़ा, आपका जो ओल्फैक्शन का काम करता है वो कौन सा होता है, सेंस ऑर्गन आपका नोज। ठीक है, जिससे कि हमें स्मेल आती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल। ये इसका दूसरा नाम हो गया, क्या, हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल। सेंस ऑर्गन कौन सा रेस्पॉन्सिबल हुआ यहाँ पे, नोज। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि सपोज करो कि हम जब किसी के घर में या फिर हमारे घर में कोई भी डिश बन रही होती है तो हमें खुशबू आती है, हमें उस डिश के बारे में पता लग जाता है कि हाँ यार आज तो कुछ अच्छा बन रहा है, घर में किचन में अच्छा बन रहा है। ठीक है, अगर कुकर की सीटी बज रही है, पता चल रहा है कि हमें आभास होने लग जाता है, हमें उसकी स्मेल आती है कि हाँ दाल बन रही है। ठीक है, उसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं उनको जब चिकन बन रहा होता है तो पड़ोसियों के घर से भी उनको स्मेल आ जाती है कि यार आज तो पड़ोसी के घर में स्मेल बन रही है। जब हम कभी गली में से निकल रहे होते हैं और अगर घर में किसी के अच्छे से पराठे बन रहे हो तो हमें स्मेल आती है कि यार इस घर में तो आज पराठे बन रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारा नॉर्मल है। बट इस इंडिविजुअल को क्या होगा, वो रास्ते में चल रहा है और चलते या फिर घर पे बैठा हुआ है, उसको अचानक से स्मेल आएगी कि यार मेरे को तो तेल की अजीब सी स्मेल आ रही है। उसको स्मेल आएगी कि यार कहीं ना कुछ तो कुछ ऐसा जल रहा है, कुछ प्लास्टिक जल रहा है। उसको स्मेल आ सकती है कि यार एक अजीब तरीके से मेरे को तो बदबू आ रही है, जैसे कोई कूड़ा के घर में बैठा हुआ हूं मैं। तो वो क्या है, उसको ऐसी ऐसी हमें स्मेल आना जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं।
तो वो क्या कहलाता है आपका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। कौन सा रेस्पॉन्सिबल सेंस ऑर्गन है? नोज। ठीक है। क्या हमें इसमें पता, क्या पेशेंट क्या फील करता है? उसको अजीब तरीके की स्मेल आती है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। घर में 4 लोग भी हैं, ठीक है, उन 4 लोग आराम से साफ सुथरे हैं, घर को अच्छा से साफ सफाई किया हुआ है, पोछा लगाया हुआ है, बट इस साइकेट्रिक पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यार ये जो घर है इसमें कहीं ना बहुत ज्यादा कचरा गिरा हुआ है और मैं तो कचरे के ढेर के पास ही बैठा हुआ हूं और मुझे कचरे की बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मुझे तो यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हमारे पास किसी चीज को ना इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? जब हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं हमारा एक एपिलेप्सी, ठीक है, तो एपिलेप्सी की जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज आती है ओरा स्टेज। जब हमारे पास एपिलेप्सी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ओरा स्टेज होती है, टोनिक स्टेज होती है, क्लोनिक होती है एंड लास्ट में फिर रिकवरी स्टेज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, मसल्स में ट्रिमर्स होते हैं, ट्विचिंग होती है टोनिक एंड क्लोनिक में। बट जो ओरा स्टेज होती है, ओरा स्टेज में क्या होता है, उसको पेशेंट को आभास होता है किसी एक अजीब सी स्मेल का। ठीक है। जब एपिलेप्सी आने वाली होती है, जब दौरे जब हम किसी को बोलते हैं, जो एपिलेप्सी का एपिसोड अगर किसी पर्सन को आ रहा होता है तो उसको पहले से ही ना कोई अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी ओरा स्टेज ऑफ एपिलेप्सी, जिसमें कि अजीब तरीके की स्मेल आने लग जाती है। तो ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आपका कहां देखने को मिलता है? ओरा स्टेज ऑफ एपिलेप्सी। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ठीक है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? अरे किससे स्वाद लेते हो? जीभ से। ठीक है। तो स्वाद सिर्फ खाने का ही लेना है। चलिए, तो जो सेंस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं कि टंग। अब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई नमक खिला रहा है तो हमें उसका टेस्ट पता लग जाता है कि हाँ यार नमक है। अगर किसी को मिठाई खिलाई जा रही है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ मिठाई है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में, पेशेंट आराम से बैठा हुआ है और अपने आप ही फील लिए जा रहा है कि आहा, क्या यार क्या मस्त मिठाई खाई है मैंने, वाह यार मजे आ गए आज तो, इतनी अच्छी मिठाई मैंने कभी भी नहीं खाई। फिर कभी कहेगा यार ये मेरे को नमक किसने खिला दिया। वो कुछ खा भी नहीं रहा है, उसका जो ओरल कैविटी है बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट उसको फिर भी टेस्ट आ रहा है। कभी उसको सोल्टी टेस्ट आ रहा है, कभी उसको स्वीटेस्ट टेस्ट आ रहा है, कभी उसको बिटर आ रहा है। तो उसको अलग अलग तरीके के अगर टेस्ट आ रहे हैं, जबकि ओरल कैविटी उसकी एम्प्टी है। ओरल कैविटी यानी हमारा माउथ। तो अगर हम कुछ खा नहीं रहे हैं और फिर भी हमें टेस्ट आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? हमारा गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। इसका अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो क्या उसका दूसरा नाम हो जाएगा? हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट। हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट, तो ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। क्लियर है? हेलुसिनेशन जो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है उसमें क्या होता है कि पेशेंट कुछ खा भी नहीं रहा है, कुछ पी भी नहीं रहा है, बट फिर भी उसको अजीब अजीब तरीके के टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। अब अगर हम बात करें कि ये जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई ना हार्म पहुंचाने वाला होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार सामने वाला मेरे को मार देगा जान से। तो उसको ऐसा फील होता है कि यार किसी ने ना मेरे को जहर खिला दिया है और मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर में, मुझे ऐसा टेस्ट आ रहा है कि हाँ किसी ने मेरे को जहर खिलाया है।
या फिर यार किसी ने ना मेरे को बहुत ज्यादा मिर्च खिला दी है और ये तो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है इसलिए इसने मेरे को मिर्च खिलाई है। तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हमें कहां देखने को मिलता है? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें कि हमारा कौन सा हेलुसिनेशन है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। सेंस ऑर्गन कौन सा है? जो रेस्पॉन्सिबल सेंस ऑर्गन है वो आपका कौन सा होने वाला है यहाँ पे? स्किन। बाकी 4 सेंस ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं, लास्ट आपका कौन सा बचा है? स्किन। तो अगर हम इसका दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम क्या होगा? हेलुसिनेशन ऑफ टच। टच में है ना? हाँ। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको कोई टच कर रहा है, समझ रहे हो? वो आराम से बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो यहाँ पे ना चींटियां खा रही हैं, खुजाने लग जाएगा यार बहुत ज्यादा चींटियां हो गई, पता नहीं कहां से आ गए। कभी उसको लगेगा कि यार उसको कोई ना कोई सुई चुभोए जा रहा है। मतलब स्किन से रिलेटेड उसको क्या होने वाला है? एक अजीब तरीके का भ्रम होने वाला है। ठीक है? क्या यार इसमें हमने एग्जांपल्स लिए कि यार उसको कभी तो ऐसा लगेगा कि स्किन पे ना चींटियां चल रही हैं, वो पूरे सेट को निकाल देगा, अपने कपड़े निकाल देगा कि यार ये मेरी चींटियां खा गई हैं, इनको हटाओ यहाँ से, दूर करो दूर करो। या फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरे ना कोई कील लगा रहा है, बार बार मुझे पेन कर रहा है, मुझे बार बार कील से ना मेरे को दर्द दे रहा है। तो वो क्या है, उसको टच जो है उससे ऐसा लगेगा कि उसको स्किन पे कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। अब अगर हम बात करें कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन का और नाम क्या है? हेलुसिनेशन ऑफ टच। इसके अलावा एक नाम और होता है इसका, वो होता है आपका हेलुसिनेशन ऑफ, सॉरी इसको हम हैप्टिक हेलुसिनेशन लिख देते हैं, वो इजी रहेगा। क्या नाम होता है? हैप्टिक हेलुसिनेशन। ठीक है? क्या मतलब है इसका? हैप्टिक हेलुसिनेशन। अब ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी प्रो लेवल, ये उससे भी अल्ट्रा प्रो मैक्स जो पहुंच गए आदमी, उनमें। ठीक है? प्रो खिलाड़ी जो सिर्फ अल्कोहल तक थे, और जो अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं जो कहां तक पहुंच गए हैं, जो कोकेन का यूज करने लग गए हैं, उन पेशेंट्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो बार बार अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ उनके शरीर पे कोई ना कोई चींटियां दौड़ रही हैं, उनके शरीर पे कोई ना कोई ऐसे पेनफुल स्टिमुलाई दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई कांटे लगाए जा रहे हैं। ठीक है? तो किसमें देखने को मिलता है हमें? वो कोकेन अब्यूजर्स में। क्लियर है इतना सभी को? तो ये हमने पढ़े टोटल हमारे 5 प्रकार के हेलुसिनेशंस, जो हमने यहाँ पे बात की थी। कौन कौन से थे आपके? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशन, आपका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी एंड टैक्टाइल। पांचों को अगर हम एक बार रिवाइज करें तो आपका क्या मतलब हो जाएगा पांचों में से? हेलुसिनेशन का मतलब है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के आपको वहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई देना या सुनाई देना, आप उसको परसीव कर रहे हो। क्या तो आप वो ऑब्जेक्ट सुन रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आप उसको स्मेल कर रहे हो, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, या फिर आपकी स्किन पे ऐसा पता लग रहा है, जबकि सामने ऐसा कुछ भी है ही नहीं। तो वो सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं? आपकी हेलुसिनेशंस। इतना समझ में आया सभी को? अरे बोलो हाँ। चलो अच्छी बात है, समझ में आया तो। अब थोड़ा सा हम जो हेलुसिनेशंस हैं उसको और आगे हम स्टडी करें, तो हमारे पास ना कुछ स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशंस भी होते हैं। स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशंस को चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, उससे पहले हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका? हेलुसिनेटरी ड्रग्स। अब हेलुसिनेटरी ड्रग्स का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनको देने के बाद इंसान में हेलुसिनेशन आ जाता है। ये नॉर्मल आपका कोई भी पैथोलॉजी नहीं हुई है, कोई भी उसका ब्रेन में डिसफंक्शंस नहीं हुए हैं, बट अगर इंडिविजुअल ने ऐसी चीजें यूज की हैं जो क्या है, सिंथेटिक है,
ठीक है। जो सिंथेटिक है अगर उनका यूज किया जा रहा है तो उसके बाद पेशेंट को हेलुसिनेशंस आते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है इन हेलुसिनेटरी ड्रग्स के यूज की वजह से? क्या हो सकता है? पहला तो हेलुसिनेशन आ सकता है, और क्या हो सकता है पेशेंट में? इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकता है। यहां लिख देता हूं मैं, इमोशनल डिस्टरबेंस। जब कोई इंडिविजुअल हेलुसिनेटरी ड्रग्स लेता है, या फिर हम इसको एग्जांपल जो अल्कोहल ही समझे, तो अल्कोहल लेने की वजह से उसको हेलुसिनेशन तो हो ही रहा है, साथ के साथ उस इंसान में इमोशनल डिस्टरबेंस भी हमें देखने को मिलता है। पेशेंट इमोशनली अनस्टेबल होने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका जो इमोशनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उसको बात करने लगोगे, बात करते करते वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस पॉइंट पे गुस्सा हुआ है। ठीक है। या फिर आप उसको कभी गुस्से में बोल भी दोगे, कभी गाली गलौज भी कर दोगे, तो भी वो दिल पे नहीं लेगा। तो वो क्या है, इमोशनली डिस्टर्ब हो गया है, उसको वो चीज बहुत कभी कभी बहुत एक्सेस लेवल में फील हो जाती है और कभी फील ही नहीं होती है। चलिए, तो ये किससे देखने को मिलता है हमें? हेलुसिनेटरी जो ड्रग्स हैं उनका यूज करने की वजह से पेशेंट में हेलुसिनेशंस एंड इमोशनल डिस्टरबेंस हमें देखने को मिलता है। अब जो हेलुसिनेटरी ड्रग्स हैं ये कहां से बनाई जाती हैं? तो जो प्लांट है सटाइवा इंडिका, उससे ये बनाई जाती है, जिसमें कि आपके कैनाबीज और मैरिजुआना प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? कैनाबीज, आपके जो मैरिजुआना, उनमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे गांजा, भांग, चरस। ठीक है। तो जो गांजा और जो भांग है ये तो आपके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका जो पेड़ होता है इंडिका का, उसके जो लीव्स होते हैं उनसे बनाया जाता है, उनका पाउडर फॉर्म होता है। और जो चरस है उस पेड़ में कट लगा के वहां से जो लिक्विड निकाला जाता है उससे बनाया जाता है। ठीक है। देखो, सिखा नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं, पता चले कि हाँ भाई तुम लगाने लग जाओ कि सर ने कहा था कि ऐसे ऐसे बनते हैं, चलो हम बना के ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। चलिए, गांजा और जो भांग है ये आपकी कहां से बनती है? तो जो ये हमारे पास ड्राई होती हैं, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनको सुखा के उनको पीस के बनाया जाता है। जबकि जो चरस है, चरस क्या होता है, जो पेड़ होता है उसमें कट लगा के, तो जैसे आपने देखा होगा जो मूवीज होती है, जैसे ताड़ जो होता है, ठीक है, उस पे कट लगा के वहां से फिर ताड़ का रस निकाला जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो चरस होता है उस पेड़ का कट लगा के उसमें से लिक्विड निकाला जाता है और फिर उससे बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई हमारे पास हेलुसिनेटरी ड्रग्स में। उसके बाद और हम हेलुसिनेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ें तो वो है आपका एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाई एथामाइन। ठीक है। क्या है एलएसडी? ये आपका एक हाई लेवल का पोटेंशियल सबस्टांसेस है, ठीक है, जो बहुत एक्सेस लेवल में हेलुसिनेशन करवा देता है। ये आपका बहुत हम बात करें कि ये कहां पे यूज किया जाता है, तो जो पार्टीज होती हैं, कौन सी पार्टीज? ठीक है। जो हम पढ़ते हैं कि रेव पार्टी हो रही है, पुलिस ने छापा मारा और इतने लोगों को वहां से पकड़ा है। ठीक है। तो जो एक बड़े लेवल पे ये पार्टीज होती हैं उनमें इसी ड्रग का यूज किया जाता है एलएसडी का नशा करने के लिए। ठीक है। तो एलएसडी क्या है? लिसर्जिक एसिड डाई एथामाइन। ठीक है। तो अब हम बात करें कि इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका विजुअल हेलुसिनेशन एंड काइनेस्टिक हेलुसिनेशन हो जाता है। इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग विजुअल हेलुसिनेशन, बहुत एक्सेस लेवल में विजुअल हेलुसिनेशन करवा देता है। और क्या हो जाता है, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन भी उससे हो जाता है। अब हमें क्या देखने को मिला है कि हेलुसिनेशन का हमने एक और टाइप देखा, यहाँ पे 5 हमने पढ़ लिए थे, छठे नंबर पे आपके पास एक और आ गया, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हमारा हेलुसिनेटरी ड्रग्स के बारे में सभी समझ गए क्या है? ये जो हेलुसिनेटरी ड्रग्स है ये आपका हेलुसिनेशंस और इमोशनल डिस्टरबेंस कोज करवाती हैं,
सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, तो एग्जांपल्स में आपका गांजा है, भांग है, चरस है, उसके अलावा एलएसडी है। एलएसडी आपका आर्टिफिशियल सिंथेटिक होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक, इसको इधर लिख देता हूं। आर्टिफिशियल सिंथेटिक, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत एक्सेस लेवल में आपका हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आपका जो आया है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो हेलुसिनेशन होता है ये होता है आपके बॉडी मूवमेंट्स का। यहां पे लिख देता हूं मैं, हेलुसिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, हेलुसिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि मूवमेंट करना, आपकी गति को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके जो हाथ और जो पैर हैं उनको वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि उसका जैसे जो हाथ है या फिर पैर है वो ऐसे रखा हुआ है, आपने उसको बोला कि इसको उठाओ तो वो क्या कहेगा कि मैं तो नहीं उठा पा रहा हूं सर। आपने सारी चीज चेक कर ली, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, ना ही कोई उसमें पैथोलॉजी है, बट फिर भी वो पेशेंट अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पाता है। जहां पे रख दिया वही रख दिया, ठीक है। अंगद का पैर हो गया कि एक बार रख दिया तो रख दिया, अब नहीं हिलेगा सर। क्लियर है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। मतलब उसके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उसको पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अब वो उनको मूव नहीं कर पाएगा, अपने हाथ अपने पैर जो उसके लिम्स हैं उनको वो मूव नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। क्लियर है सभी को, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे और हेलुसिनेशंस के टाइप हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, सोमेटिक, ठीक है। तो सोमेटिक हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो सोमेटिक हेलुसिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम होता है दूसरा, सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। अब इसमें हमें क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पुशिंग सेंसेशन इन ब्लड वेसल्स या फिर फीलिंग ब्रेन इन इज ऑन फायर, ये इसके एग्जांपल्स। समझिए क्या होता है, सोमेटिक का मतलब होता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसका जो मेन ओरिजिन होता है वो हमारे पास होता है हमारा विसरल ओरिजिन या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स, उनमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ अजीब तरीके की हरकतें हो रही है, जैसे कि एग्जांपल्स हमने क्या लिखा है कि ब्लड वेसल्स में ना कोई तेज गति से दौड़ रहा है सर, या फिर मेरे तो ना दिमाग में आज आग लगी पड़ी है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे तो आज बिल्कुल दिमाग ऐसा हो रखा है ना कि फटने को तैयार है, ठीक है। जबकि ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट यहाँ पे उसको ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको, बट फिर भी वो इंसान ऐसे कह रहा है कि यार मेरे तो दिमाग ना बहुत फटने को हो रहा है, तुम दूर हट जाओ वरना मैं मार दूंगा तुमको। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सोमेटिक हेलुसिनेशन। सोमेटिक का मतलब है आपका बॉडी, ठीक है। तो सोमेटिक हेलुसिनेशन जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें अल्टरेशन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि पेशेंट क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके बॉडी पे कुछ ना कुछ हुआ है, कहाँ, इंटरनल ऑर्गन्स में। अगर एक्सटर्नली हो रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हेलुसिनेशन ऑफ टच, स्किन वाला, हैप्टिक हेलुसिनेशन।
बट ये किसकी हम बात कर रहे हैं, विसरल, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अंदर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है और उसका जो दिमाग है वो बहुत फटने वाला है, या उसको ऐसा लगे कि यार मेरे पेट में ना बहुत पता नहीं क्या ही दौड़ रहा है, बहुत तेज गति से ना पानी बह रहा है। हम बोलते हैं कि हाँ भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे पेशेंट को रियल में ऐसा लगता है कि पेट में यार कुछ ना कुछ तो अजीब तरीके की चीजें हो रही है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट सोमेटिक हेलुसिनेशन। चलिए और देखते हैं क्या है, मूड कनग्रेंट एंड मूड इनकनग्रेंट। क्या मतलब है मूड कनग्रेंट और मूड इनकनग्रेंट, सॉरी, मूड इनकनग्रेंट का? क्लियर है? तो अगर हम इनकी बात करें तो क्या लिखा हुआ है, जो पहला वाला है आपका मूड कनग्रेंट, उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जो डिजीज कंडीशन जो उसको हुई है उसके अकॉर्डिंग ही अपना मूड शो करे। जो उसको हेलुसिनेशन होगा वो उस मूड के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है कि डिप्रेशन एंड, सॉरी, इसमें एक एग्जांपल और है हमारे पास, मेनिया का। ठीक है, वो भी हम बताएंगे क्या है। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करें, हमने दो डिजीज के बात कर रहे हैं, दो डिजीज का हम एग्जांपल लेके समझेंगे, उससे आपको ये इजी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज होती है। पहला है मूड कनग्रेंट, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन और मेनिया के बारे में। अब आपके पास दो क्लाइंट है, पहला है डिप्रेशन, दूसरा है मेनिया का क्लाइंट। डिप्रेशन के क्लाइंट की आपको फीचर्स की अगर हम बात करें कि वो सैड दिखाई देगा, हमेशा नेगेटिव चीजें सोचेगा, खुद को बारे में भी, खुद के बारे में भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हेल्पलेसनेस रहेगा कि मैं तो किसी की मदद ही नहीं कर सकता, मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है, हमेशा नेगेटिव चीजें सोचेगा, या फिर खुद के बारे में बुरा सोचेगा, किसी और के बारे में बुरा सोचेगा। जबकि मेनिया वाला क्या है, हमेशा खुश रहेगा, चीयरफुल रहेगा, इधर से उधर भागता दौड़ता रहेगा। तो इनके जो साइन सिम्टम्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको हेलुसिनेशन होना, तो वो क्या कहलाता है, मूड कनग्रेंट। जबकि मूड इनकनग्रेंट में क्या होता है कि जो हेलुसिनेशन हो रहा है वो उस मूड के ऑपोजिट हो रहा है। डिप्रेशन वाले को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको डिप्रेशन है, जो हेलुसिनेशन हो रहा है उसमें उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको डिप्रेशन है, और मेनिया वाला, मेनिया का नहीं लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम, कंटेंट इज कंसिस्टेंट विद आइदर ये डिप्रेशन और ये मैनिक मूड। जो कंटेंट है पर्टिकुलर डिसऑर्डर का वो कंटिन्यूअस सेम रहेगा उसके मूड के अकॉर्डिंग। अगर वो डिप्रेसिव मूड में है तो उसके जो हेलुसिनेशन आएंगे वो भी डिप्रेशन के जैसे आएंगे। एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, डिप्रेस्ड हियर्स वॉइस सेइंग पेशेंट इज ए बैड पर्सन। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसको आवाजें सुनाई देंगी कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, तो उसको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी डिप्रेशन वाले पेशेंट को। अगर हम बात करें कि जो मेनिया वाला पेशेंट है, तो मेनिया वाले पेशेंट कैसी आवाजें सुनाई देंगी कि हाँ मैं तो भगवान हूं, मैं तो वर्दित हूं। ठीक है, तो उसको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी। क्लियर है? तो जैसा मूड वैसा उसको हेलुसिनेशन होना, तो वो क्या कहलाता है, मूड कनग्रेंट। जबकि मूड इनकनग्रेंट में क्या है कि इसका ऑपोजिट होना, डिप्रेशन वाले को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देगी जो ये बताए, जो ये शो करे कि उस पेशेंट को डिप्रेशन है, और मेनिया वाले में उसको ऐसी कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देगी जिससे उसको ऐसा लगे कि उसको मेनिया है। ठीक है, समझ गए सभी, मूड कनग्रेंट और मूड इनकनग्रेंट क्या डिफरेंस है। पहले वाले में अकॉर्डिंग टू मूड डिजीज कंडीशंस के आपको आवाजें सुनाई देंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेलुसिनेशन होगा। जबकि सेकंड वाले में क्या है, डिजीज कंडीशंस का वहां पे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी एसोसिएट नहीं करती हैं, उसको हेलुसिनेशन कुछ भी हो सकता है। डिप्रेशन वाले को ऐसा भी हेलुसिनेशन हो सकता है कि हाँ मैं ही भगवान हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा चीज हूं, उसको डेल्यूजन होने लग जाएगा। ठीक है, या फिर वो सोचने लग जाएगा हाँ भाई मैं तो, सब लोगों को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मैं तो बहुत यूजफुल हूँ। जबकि डिप्रेशन में ऐसे साइन सिम्टम्स तो आते ही नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करें और कौन कौन से टाइप के हैं। कमांड हेलुसिनेशन। चलिए, जैसा कि इसका नाम है उसी से हमें इसको समझना है। कमांड हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? कमांड हेलुसिनेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल को कमांड्स आती हैं, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई भी आप किसी भी इंडिविजुअल को आपने वार्ड में देखा कि यार वो ना कहीं बैठा हुआ है और कुछ ऐसा काम कर रहा है कि कोई भी XYZ की कभी अपने बेड से उठ के स्विच को चालू कर रहा है और स्विच को ऑफ कर रहा है। हम इसको ये एग्जांपल समझते हैं, हमारा स्विच ऑन कर रहा है एंड ऑफ कर रहा है। आप उसको काफी देर से नोटिस कर रहे हो कि यार जो एक इंडिविजुअल है वो अपने बेड से उठता है, जाके स्विच को ऑन कर देता है, थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाता है, फिर जाके उसको ऑफ कर देता है। तो ये क्या चल रहा है? आपने उससे जाके पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, क्यों बार बार स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो? तो वो क्या कहेगा कि मुझे ना कोई कमांड कर रहा है, मुझे अब ऐसी मतलब आदेश मिल रहे हैं कि अभी स्विच को ऑन करना है और अब स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगना कि हाँ भाई कोई ना कोई उसको कमांड कर रहा है और वो उन कमांड को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? कमांड हेलुसिनेशंस। कि कमांड्स जो मिल रहे हैं उनको रेसिस्ट नहीं कर पाता है और उन कमांड्स को फॉलो करता है, तो क्या कहलाता है? वो हमारा कमांड हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हेलुसिनेशन की हम बात करें, एक्स्ट्रा कैंपाइन। एक्स्ट्रा कैंपाइन का क्या मतलब है? तो इसका हम जो लिखा हुआ है उसको साइड में करके बाद में समझेंगे। पहले हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि कोई तो मेरे पास में बैठा हुआ है, बस। मतलब इंसान को ऐसा फील होना कि हाँ ये इंसान मेरे पास में बैठा हुआ है, ठीक है। कभी कभी जब कोई इंसान के साथ आप काफी साल से रह रहे हो, आप दोस्त हो काफी अच्छे, ठीक है, और अचानक से उस दोस्त के साथ आपका रिश्ता टूट जाए, आप एक जगह बैठे हुए हो और अचानक से फिर आपको ऐसा फील आने लग जाता है कि हाँ वो इंसान अभी भी मेरे पास में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा कैंपाइन। क्या मतलब है? अब हम इसमें जो लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। फीलिंग ऑफ साइलेंट, इमोशनली न्यूट्रल ह्यूमन प्रेजेंस, ठीक है, कि ऐसा लगना कि हाँ भाई बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, इमोशनली न्यूट्रल है, ना ही तो रो रहा है, ना ही वो खुश हो रहा है, ना ही वो बात कर रहा है, ना ही वो गुस्सा कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। एक ऐसे ह्यूमन की हमें प्रेजेंस होना कि हाँ अभी भी वो हमारे साथ है, मन को दिलासा देने के लिए कि हाँ वो अभी भी मेरे साथ है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन। Human presence perceived not as visual hallucination but as a vague feeling of somebody being near. हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई देगा तो वो क्या कहलाएगा? विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हमें आभास हो रहा है कि हाँ वो अभी भी मेरे साथ है, वो कहीं दूर नहीं गया है या गई नहीं, ठीक है। तो वो हमें सिर्फ ऐसी वैग्यू फीलिंग्स देता है, आभासी फीलिंग्स देता है कि हाँ वो अभी भी हमारे पास में ही बैठा हुआ है, क्लियर है। उसका हमें विजुअल्स नहीं होते, सिर्फ आभास होता है कि हाँ वो पास में है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन। क्लियर है इतना सभी को? चलिए, हम ये स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशंस पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने ये पढ़ भी रखे हो सकता है कि किसी ने नहीं पढ़ रखे हो, वो उनके लिए नए होंगे, ठीक है। चलिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा आज की क्लास में से। नेक्स्ट हम बात करें कि और हमारे एक्स्ट्रा हेलुसिनेशंस में क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, पनोरमिक हेलुसिनेशन या फिर सीनिक हेलुसिनेशन, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जो पढ़ा हुआ है उसको बाद में देखेंगे। हम मोबाइल फोन ओपन करते हैं, मोबाइल फोन में हम कैमरा जब यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है पनोरमा, पनोरमिक इमेजेस। यूज किया है सभी ने पनोरमिक इमेजेस? क्या होता है उसमें? आपने कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करने के बाद आपको डिस्प्ले पे दिखता है कि आप अपना जो कैमरा है उसको घुमाइए, उसको रोटेट कीजिए, ठीक है।
आप उसको रोटेट करते जाते हैं और वो 360 एंगल को कवर कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी फोटो आपको एक इमेज बना के देता है। क्लियर है? अब यहां पे भी ऐसा ही होने वाला है कि उस इंडिविजुअल का कंप्लीट जो विजुअल फील्ड है, जो 360 विजुअल फील्ड है, वो कंप्लीट ब्लैंक हेलुसिनेशन हो जाएगा। डिफरेंस हल्का सा है जो विजुअल हेलुसिनेशन और जो पैनोरामिक हेलुसिनेशन है उसमें। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ इंसान को ऐसा लगना कि हाँ मेरे सामने इधर कोई बैठा हुआ है या फिर कोई है, ठीक है, उसको ऐसा दिखाई देता है कि यार सामने कोई ना कोई खड़ा हुआ है। वो इस दीवार पे देखेगा, उसको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ उसको पर्टिकुलर एक दीवार पे लगेगा कि हाँ यार इस दीवार पे ही कोई ना कोई चिपका हुआ है, कोई ना कोई खड़ा हुआ है। तो वो विजुअल हेलुसिनेशन में है। पैनोरामिक या फिर सीनिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, कंप्लीट उसका जो 360 है उसको ही कंप्लीट हेलुसिनेशन हो जाएगा, वो एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा। जो हमने अभी लास्ट उसमें बात की, हमारे जो एलएसडी हमने जब बात की थी कि स्ट्रॉन्ग विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, एलएसडी में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो जो एलएसडी यूज करते हैं उनमें कंप्लीट वो पूरे एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, उनके आसपास कौन है क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, अलग हवा में उड़ रहे हैं, परियां हैं, बस वो जन्नत में पहुंच गए हैं। तो ऐसा फील होता है, क्या है, फुल्ली इमर्जिव एक्सपीरियंस वेयर द सब्जेक्ट्स होल विजुअल सेंसरी फील्ड बिकम हेलुसिनेटरी। जितना वो देख पा रहा है, इन दो आंखों से कितना देखूं, जितना इतना देखा जितना देखा जा सकता है, ठीक है। तो इंसान जो है, जो कवि है, वो उन अपनी दो आंखों से उतना देख पा रहा है, जितना भी वो देख पा रहा है ना, वो सारा कंप्लीट हेलुसिनेटरी हो रहा है। उसको सारे में ऐसा लग रहा है कि यार इधर तितलियां उड़ रही हैं, इधर परियां हैं, इधर भी बादल आ गए हैं, इधर देखो यमराज घूम रहा है, इधर भगवान आ गए हैं, जिधर देखे उधर हेलुसिनेशन। तत देखूं तत राम, ठीक है, जहां देखूं उधर राम दिख रहे हैं उसको। तो ऐसा क्या है, उसका जो कंप्लीट विजुअल फील्ड है वही आपका हेलुसिनेटरी हो जाए। किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एलएसडी और कीटामाइन यूज में, ठीक है। कीटामाइन तो हम मेडिकली भी यूज करते हैं, अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है तो हम यूज करते हैं, पेशेंट को काम करना होता है तो भी हम देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। क्या मतलब है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का, मतलब है, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक अलग ही टाइप का रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बच्चे में रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं, आप उसके यहाँ पे टच करोगे तो वो अपने जो लिप्स हैं उनको फिंगर की तरफ टर्न कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे रिफ्लेक्स यहाँ पे होते हैं। पेशेंट को टच किया जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ तितली आ गई है, समझ रहे हो, उसको अलग ही रिफ्लेक्स आ रहे हैं, वो बेचारा अलग ही दुनिया में जा रहा है। आपने उसको चोटी काटी है, आपने उसको चोटी काटी, उसको ऐसा लगेगा आहा तितली आ गई यार, अच्छा लगा मेरे को। तो आप स्टिमुलाई कुछ अलग दे रहे हो, वो अलग ही रिफ्लेक्स ले रहा है, अलग ही उनको परसीव कर पा रहा है, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा पास रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। क्या है, पेशेंट परसीव कलरफुल विजुअल हेलुसिनेशन इन रेस्पॉन्स टू लाउड नॉइज। क्लियर है, इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को तेज आवाज बजा दी जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ कलरफुल एनवायरनमेंट हो गया है चारों तरफ। बाहर डीजे बज रहा है, पेशेंट से पूछो क्या हुआ, यार कलर ही कलर हो गए, ये देखो दीवार कलरफुल हो गई है, लाल हो गई है, पीली हो गई है, वो हरी हो गई है। उसको आप टच करोगे, उसको ऐसा लगेगा कि आहा कोई ना कोई तो ये भी कलर हो गया है, अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ठीक है। तो जो भी लाउड नॉइस या फिर इसके अलावा हम अदर स्टिमुलाई भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इसको, तो उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, कलरफुल विजुअल हेलुसिनेशन आ रहा है उसको। अभी तक तो सिर्फ उसको भूत प्रेत दिख रहे थे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थे, अब यहाँ पे उसको कलरफुल चीजें आ गई है, मतलब उसकी आंखों ने कलर को भी परसीव करना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई अब मैं रंग बिरंगी चीजें देखूंगा, बहुत हो गया सूखा देखते हुए, ठीक है, अब कुछ मैं हरियाली भी देख लूं। तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या है कि कलरफुल विजुअल हेलुसिनेशन होने लग जाता है उसको। क्लियर है।
चलिए, वेरी गुड। और पढ़ते हैं। हेलुसिनेशन के टाइप ही नहीं खत्म होने को आ रहे हैं। आज तक हमने तो सिर्फ 5 ही पढ़े थे गुरुजी, ये कहां से ले आए, बहुत ज्यादा हो गए, इतने तो पढ़े ही नहीं, हमने नाम ही नहीं सुने हैं। चलो कोई नहीं, आज पढ़ लेते हैं। और क्या है? फंक्शनल हेलुसिनेशन। क्या मतलब है? अगर हम फंक्शनल हेलुसिनेशन की बात करें कि एक रेयर फिनोमेना है इन विच हेलुसिनेशंस आर triggered by a stimulus in the same modality and co-occurs with it। एक बहुत रेयर फिनोमेना है, मतलब बहुत रेयरली होती है, फ्रिक्वेंटली नहीं होती। अगर इसका हम एग्जैक्ट कोज माने तो एग्जैक्ट कोज हमारे पास नहीं होता, इडियोपैथिक है। ठीक है, होता क्या है वो चीज हमें समझना है। इसमें हेलुसिनेशन तो हो रहा है, हमने लिखा हेलुसिनेशंस आर ट्रिगर्ड बाय ए स्टिमुलस इन द सेम मॉडलिटी एंड को अकर विद इट। मतलब उसको हेलुसिनेशन तो हो रहा है, बट वो हेलुसिनेशन किसी न किसी के द्वारा ट्रिगर्ड किया जा रहा है, कोई ना कोई तो उसकी उंगली कर रहा है, तब उसको जाके हेलुसिनेशन हो रहा है। जब तक उसको उंगली ना की जाए तब तक उसको हेलुसिनेशन नहीं होगा। एंड को अकर विद इट, जब दोबारा उंगली करोगे तो फिर से हेलुसिनेशन होगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से समझने के लिए कि पेशेंट को अगर सपोज करो वो वार्ड में बैठा हुआ है, पंखा चल रहा है, आपने जैसे ही पंखा चलाया उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए, उसको आवाजें आने लग गई कि लोग बाग बातें करने लगे कि यार ये पंखा तो बहुत तेज चल रहा है, पंखा बहुत आवाज कर रहा है, पंखा खराब है, पंखा धीरे चल रहा है, पंखे की तो हवा ही नहीं आ रही है। जैसे ही पंखा चलाया उसको ये सारी चीजें सुनने लग गई। ठीक है, पंखे की जितनी भी बुराइयां हो सकती है वो उसने सुन ली है। जैसे ही पंखा बंद, हेलुसिनेशन बंद, उसको आवाजें सुनना बंद। मतलब जब तक रूपा के पैर चलते रहेंगे उसके आशिक की जिंदगी सही सलामत रहेगी। मतलब जब तक उसको स्टिमुलस मिलता रहेगा उसको हेलुसिनेशन होता रहेगा, स्टिमुलस बंद, हेलुसिनेशन बंद, पैर थमे, जिंदगी खत्म। ठीक है, तो फंक्शनल हेलुसिनेशन का मतलब है कि किसी ना किसी जो स्टिमुलस है उसकी वजह से आपको हेलुसिनेशन होना, और वो बार बार ट्रिगर होगा जब बार बार वो आपको स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको याद दिला दी, ठीक है, कुछ आप इसको हम बात करें कि आपकी ना बहुत यादें जुड़ी हुई हैं अपने किसी गहरे दोस्त के साथ में, और आप उस जब पर्टिकुलर उस जगह पे जाते हो तो आपकी वो यादें ताजा हो जाती है कि यार यहाँ तो मैं घूमने आया था, उसके साथ घूमने आया था, हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई थी। जब उस जगह से वापस आ जाते हो तो फिर वो चीजें वापस से धुंधली हो जाती है, वो चीजें हमें इतना ट्रिगर नहीं करती। तो वही चीज यहाँ पे होता है फंक्शनल हेलुसिनेशन। समझ रहे? वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। क्लियर है? जहां पे हमें काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या मतलब है, क्या डिजीज कंडीशन हम इसमें पढ़ रहे हैं? तो दो प्रकार के हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसमें सिंड्रोम में बात करें तो इसमें कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो बॉडी साइज, स्पीड। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमें डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। किन किन चीजों के बारे में डिस्टोर्शन देखने को मिलता है? बॉडी इमेज के बारे में हो सकता है, ऑब्जेक्ट की साइज के बारे में हो सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें जो ये सिंड्रोम है एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, इसमें हमें इन चीजों में डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। अब उसके बारे में हम पढ़े कि क्या क्या होते हैं। तो पहला जो हमने लिखा है वो क्या है? माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन। और दूसरा क्या है? मैक्रोप्टिक हेलुसिनेशन। क्या मतलब होता है, दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के लिए हम एक काम करते हैं,
हम एक नई स्लाइड और ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। चलिए, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलो, पहला है हमारे पास क्या है, चल जाओ, ये नाराज हो गया भाई पेन, ये नहीं चलेगा। चलो भाई, मान गया मान गया, गुस्सा नहीं करते। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। कभी कभी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये भी टेक्निकल चीजें हैं, इनको भी बेचारों को आराम चाहिए होता है, थक जाते हैं लिखते लिखते। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन। तो माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन का मतलब हम समझे तो जैसा नाम है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का यानी बड़ा। तो अब हमें यही चीज समझना है कि माइक्रोप्टिक और मैक्रोप्टिक में क्या डिफरेंस है। तो मैक्रोप्टिक का मतलब है, सॉरी, माइक्रोप्टिक का मतलब है कि थिंग्स सीम्स स्मॉलर देन, यहां लिख देते हैं, चलो, यहां लिख देते हैं हम, क्या डेफिनेशन है इसकी। थिंग्स सीम्स स्मॉलर देन दे आर, देन देयर एक्चुअल साइज। ठीक है, जो चीजें हैं वो छोटी नजर आना जो उनका एक्चुअल साइज है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे कि सामने कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने कोई ट्रक खड़ा किया हुआ है, पेशेंट को ऐसा लगना है यार ये तो खिलौने वाला ट्रक रखा हुआ है, ये तो कोई कार है। अगर रियल में भी वो समझ रहा है तो वो ट्रक को या बस को क्या समझेगा, ये तो एल्टो 800 है। मतलब उसको साइज, जो ट्रक का जो साइज है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको छोटा परसीव कर रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन। जबकि मैक्रोप्टिक में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। कार जा रही है, कार को क्या समझेगा, यार ये तो ट्रेन आ गई, बस है ये तो वो क्या कहलाता है, मैक्रोप्टिक हेलुसिनेशन। मतलब जो एक्चुअल साइज है उस साइज को परसीव नहीं कर पाते, क्या तो उसको छोटा या फिर बड़ा। उसके बाद हम इसमें और बात करें कि हमने जो पढ़ा था स्पीड, मतलब चीजें नॉर्मल स्पीड में आ रही है, वो एवरेज नहीं बिठा पाना कि हाँ, अगर कोई ट्रेन निकल रही है, ट्रेन ऑलमोस्ट हमें पता है कि हाँ भाई बहुत तेज गति से निकलती है, बट फिर भी पेशेंट क्या कहेगा, यार ये तो धीरे धीरे जा रही है जैसे साइकिल चल रही हो। अरे भाई, वो ट्रेन है, बहुत तेज गति से जा रही है, बट उसको क्या लग रहा है कि यार ये तो साइकिल जैसे धीरे धीरे चल रही है। मतलब जितनी स्पीड होनी चाहिए, जिसको हमें पता है कि हाँ भाई इसकी स्पीड इतनी है, उसको वो स्पीड का आइडिया ही नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, साइज का हो गया, स्पीड का हो गया। बॉडी डिस्टोर्शन का भी देखने को मिलता है, वो हम बॉडी की जो साइज है उसी से हम बात कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो बहुत बड़ी है। अब मेरे जैसा कोई आदमी है बिल्कुल सिंगल हड्डी, उसको सामने वाला जो पेशेंट है वो क्या समझेगा कि यार ये तो बहुत मोटा है, ठीक है, कि इसमें से तो काट के 3-4 बना दो। तो ऐसा समझना, वो हमारा बॉडी डिस्टोर्शन कहलाता है। क्लियर है। तो क्या क्या कंडीशन हम इसमें पढ़ रहे हैं, माइक्रो में क्या पढ़ा, स्मॉल दिखता है एक्चुअल साइज से। मैक्रो में हमने क्या पढ़ा कि जो एक्चुअल साइज है उससे बिग दिखता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बॉडी डिस्टोर्शन। बॉडी डिस्टोर्शन में क्या होता है कि जो नॉर्मल एक ह्यूमन की जो बॉडी है, उस बॉडी को बहुत एक्सेस लेवल में जाके समझना कि ये तो बहुत बड़ा है,
बहुत फैला हुआ है, ठीक है, इधर भी हाथ निकले हुए हैं, इधर भी हाथ निकले हुए हैं, इधर पैर निकले हुए हैं, पता नहीं कितने हाथ पैर है, ठीक है, तो वो बॉडी डिस्टोर्शन। क्लियर है? इतने सारे समझ में आ गए, सारे हमने हेलुसिनेशंस के टाइप पढ़े हैं। क्लियर है? अब चलो जब इतना पढ़ ही लिया है तो एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं, क्या पता वो भी आपके लिए कुछ नया ही हो। तो जो माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशंस है उनको हम डिमिन्यूटिव हेलुसिनेशंस के नाम पे भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम जो होता है वो होता है लिलीपुटियन। पुट्टी आ गई है भाई, क्या है? लिलीपुटियन। तो जो माइक्रो आपका हेलुसिनेशन हम जो पढ़ रहे हैं, माइक्रोप्टिक जो हेलुसिनेशन है उसी के जो और नाम है वो कौन से हैं? डिम्यूनेटिव और लिलीपुटियन हेलुसिनेशन। ये किसके नाम है? माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन, माइक्रोप्टिक हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये भी हमें आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि मैक्रोप्टिक हेलुसिनेशन, तो मैक्रोप्टिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो हमने अभी बॉडी डिस्टोर्शन की बात की है वो आपका मैक्रोप्टिक हेलुसिनेशन का ही एक टाइप है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं गुलिवेरियन हेलुसिनेशन, गुलिवेरियन हेलुसिनेशन। मतलब जिसमें कि जो पेशेंट है उसको इंडिविजुअल की जो बॉडी है उसमें डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं विजुअल हेलुसिनेशंस के, सॉरी जो हमारा हेलुसिनेशंस है उसके। आई होप आप लोगों को ये जो हेलुसिनेशंस के जो टाइप हैं वो समझ में आए होंगे। कुछ टॉपिक्स जो टाइप से वो आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ आपको आज नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज कुछ जो आपकी क्लास है वो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है, प्रोडक्टिव है, कुछ हमें नया सीखने को मिला है, तो क्लास को प्यार दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जब इतना पढ़ ही लिया है तो और थोड़ा सा बोनस पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोनस पढ़ना है? तो बोनस ये पढ़ना है कि दो एक नॉर्मल फिनोमिना और है हमारे पास, वो हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी है नॉर्मल फिनोमिना? सॉरी, हिप्नोगोगिक एंड हिप्नोपोम्पिक। हिप्नोपोम्पिक। अरे सर ये कहां कहां से जो राक्षसों के नाम लेके आ रहे हो, हिप्नोगोगिक, हिप्नोपोम्पिक। तो क्या मतलब होता है, ये हमारे पास नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल फिनोमिना है। कब देखने को मिलती है? ड्यूरिंग स्लीप एंड वेक। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तब, और जब हम उठने की कोशिश करते हैं नींद से तब हमें ये दो नॉर्मल फिनोमिना देखने को मिलती है। इन कंडीशंस में भी क्या होता है कि हमें कभी कभी ना हेलुसिनेशन फील होने लग जाता है। क्लियर है? बट वो क्या है, हमारा नॉर्मल फिनोमिना है, वो हेल्दी इंडिविजुअल के साथ ही होता है, वो कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। क्या होता है, जो हिप्नोगोगिक है उसमें हमें जब हम सोने की कोशिश करते हैं, फॉलिंग एस्लीप, जब हम सोने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तब हमें हेलुसिनेशन फील होना क्या कहलाता है? हिप्नोगोगिक। और जब हम उठने वाले होते हैं उस टाइम हमें हेलुसिनेशन फील होना, तब क्या उसको क्या कहलाते हैं? हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। बट ये जो कंडीशंस हैं ये दोनों आपके क्या हैं? नॉर्मल फिनोमिना है, ये भी कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, नॉन पैथोलॉजिक है। नॉन पैथोलॉजिक मतलब कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बट फिर भी हमें फील होती है। कब? जब इंसान सो रहा होता है, जब मतलब सोने की कोशिश कर रहा होता है।
तो उसको हिप्नोगोगिक, एंड जब उठने की कोशिश कर रहा होता है नींद से उसको हम बोलते हैं हिप्नोपोम्पिक। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने आज की क्लास में कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और जो इसके डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।